अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस पार्टी ने न जाने का फैसला किया और इसके लिए बहाना बनाया शंकराचार्यों के न जाने को लेकर। कहा शंकराचार्य जब नहीं जा रहे, शंकराचार्य जब ऐतराज कर रहे हैं कि वहां पर जो भी कुछ कार्यक्रम हो रहा है वो विधि सम्मत कार्यक्रम नहीं है, शास्त्र सम्मत कार्यक्रम नहीं, तो हम कैसे जा सकते हैं? कौन सा पंचांग देख करके 22 तारीख की तिथि जो है वो निर्धारित की गई है? ये भी कहा गया कि हमको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है हमारे और अपने भगवान के बीच में। ये सब कुछ आज जब हुआ उसके बाद एक चिट्ठी जो है वो सामने आई। ये चिट्ठी जो श्रृंगेरी मठ है उसकी तरफ से जारी की गई, शंकराचार्य की तरफ से चिट्ठी निकाली गई है और उसमें कहा गया है कि जो भी प्रचार चल रहा है कि पूज्य शंकराचार्य जी वो नाराज हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से, ये पूरी तरीके से गलत बात है। और उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मौका है, 500 साल के इंतजार के बाद रामलला का मंदिर बन रहा है, हम सबको इसका बड़ा हर्ष है और सभी लोगों को इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शंकराचार्य नाराज हैं, शंकराचार्य की तरफ से चिट्ठी आ जाती है, फिर इसका भी जवाब देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है और कहती है कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसके नीचे दस्तखत तो शंकराचार्य के नहीं है, ये तो उनके सचिव की तरफ से या प्रबंधन की तरफ से मठ के वो चिट्ठी जारी की गई है। तो इसमें भी शक जाहिर किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये शंकराचार्य ही कह रहे हैं या कोई और बात कह रहा है। बहरहाल आप पहले कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ बातें कही वो सुनिए और क्यों ये कहा कि ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए 22 तारीख की तिथि का चयन किया गया। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। यह मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया? ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। और अब आपको दिखाते हैं इन मठों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है शंकराचार्यों की तरफ से। पहले श्रृंगेरी मठ की तरफ से शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज की प्रेस रिलीज जो है वो आप देखिए। इसमें साफ लिखा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हर्ष का विषय है। पुष्य शुक्ल द्वादशी के दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इस पर धर्म विरोधी भ्रम फैला रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से शंकराचार्य जी महाराज नाराज नहीं है, भारती तीर्थ जी प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में नहीं है। इस चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि शंकराचार्य किसी भी तरीके से इस कार्यक्रम से नाराज नहीं है और इसके मुहूर्त को लेकर के भी उनको कोई ऐतराज नहीं है और जो भी लोग इस ऐसा प्रचार कर रहे हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो बात श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य ने कही, करीब करीब वही बात द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य की तरफ से भी कही गई। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की तरफ से कहा गया है कि सनातन धर्म के लिए यह प्रसन्नता का अवसर है, 500 साल का विवाद समाप्त हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह शास्त्र के मुताबिक हो, यानी द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने भी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं किया। देश में 4 शंकराचार्य, 4 पीठ हैं जो आदि शंकराचार्य ने बनाई थी, उनमें से 2 की चिट्ठी तो हमने आपको दिखा दी। 2 जो और शंकराचार्य हैं, एक पुरी की पीठ के शंकराचार्य और दूसरे ज्योतिष पीठ जो बद्रीनाथ धाम की जो पीठ है वहां के शंकराचार्य, उनके बहुत सारे वीडियोस जो है आप देख रहे होंगे जिसमें वो ऐतराज भी जता रहे हैं। लेकिन जो बात जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो हमको कहनी भी पड़ेगी। बहुत बड़ी पदवी पर बैठे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कई मौकों पर खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या संघ की विचारधारा को लेकर के दोनों की तरफ से बहुत कटु बातें कही जाती रही हैं। बल्कि जो शंकराचार्य जी द्वारका बद्रीनाथ धाम के हैं पीठाधीश्वर हैं,
उन्होंने तो 2019 के अंदर अपने एक अनुयायी को चुनाव लड़वा दिया लड़वाया था था बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कहना नहीं चाहिए, लेकिन इससे पहले बहुत सारे ऐसे वाक्य हुए हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि वो राजनीति से कहीं ना कहीं अछूते नहीं थे। बहुत आदर भाव के साथ ये कहना पड़ेगा। तो बहुत कुछ उतना सरल और साधारण नहीं है जितना कि दिखाई देता है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि इस देश में एक कहें कि बहुत बड़ी यात्रा तय हुई है, और विशेष करके राम मंदिर के संदर्भ में तो बहुत बड़ी यात्रा तय हुई है। और राम मंदिर पर मैं बात करूं उसके पहले, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं शंकराचार्य की, तो केरल में जन्मे आदि शंकर किस लिए हम सबके पूज्य हैं, किस लिए हम सब मानते हैं, और किस लिए हम इन शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं जिनकी 4 पीठ उन्होंने देश के 4 हिस्सों में किया कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों जुड़े रहे। ये चारों जो मठ हैं, जो तीर्थ स्थान है, वो हिंदू सब जगह जाए, जिससे कि पूरा देश एक दूसरे से जुड़ा रहे, कहीं कोई भेदभाव, कोई इस तरह की स्थिति ना आए कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। यही काम इन शंकराचार्यों का भी है, जो चारों पीठ हैं उनके शंकराचार्यों का भी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो बद्रिकाश्रम पीठ है उसका विवाद चल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के विरुद्ध न्यायालय के निर्णय हैं। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। उन्होंने, एक पत्रकार ने पूछ दिया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया था। मतलब इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिली। अभी मुक्तेश्वरानंद जी स्वयं पहुंच गए थे काशी में चुनाव लड़ाने के लिए। क्या शंकराचार्यों का ये काम है? राजनीति जो कर रहा है वो तो सब काम करेगा। शंकराचार्य का काम तो इस देश में हिंदू धर्म, सनातन धर्म के विस्तार प्रचार का काम है। वो काम उनको करना चाहिए। निश्चित तौर पर उनकी बड़ी भूमिका है, और शंकराचार्य आपस में चाहे जो उनके विचार हों, चाहे जो वो मोदी पर कहें या किसी पर कहें, उनका हिंदू धर्म में जो बड़ा स्थान है वो बना रहेगा। लेकिन जब राम मंदिर के संदर्भ में कोई कहता है, राम मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, बलिदान दिया है उन्होंने। सरकारें भारतीय जनता पार्टी की वो गिरी हैं, बर्खास्त की गई हैं। लंबे समय तक इस देश में पूरे इस विचार के लोगों को सांप्रदायिक कहा गया है। तब क्यों नहीं शंकराचार्य ने कहा, शंकराचार्यों को आना चाहिए था कि तो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं, कहना चाहिए था कि आप कैसे हिंदू के लिए लड़ने वाला कम्युनल कैसे हो सकता है। और जब आज के संदर्भ में कहें तो मैं बार बार इस आंकड़े को इसलिए करता हूं कि आपको ध्यान में रहना चाहिए। कहानी कुर्सी की देखते हुए आप सोचिए कि 8000 कुर्सियां अगर रखी हैं वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, 4000 से अधिक कुर्सियां सिर्फ साधु, संत, आचार्य, महामंडलेश्वर, मठाधीश, पीठाधीश्वर, इन लोगों के लिए है। ये आप इसको समझिए। और ये पूरी तरह से जो आयोजन है, ये जो पूरी तरह से आंदोलन है, ये जो पूरी तरह से परिणति राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर दिख रही है, उसके मूल में वही साधु संत हैं। हजारों लोग अयोध्या में 4000 से अधिक मंदिर हैं जहां पूजा तक नहीं होने पा रही थी, जहां के लोग दिनों दिन कर्फ्यू होने की वजह से उस पुजारी को, उस मंदिर में रहने वाले, उससे जुड़े फूलमाला बेचने वाले, उसके पास काम करने वाले, वहां साफ सफाई करने वाले, उनका जीवन यापन नहीं होता था। और आज उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से राजनैतिक इच्छा शक्ति की वजह से यह सब हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, शंकराचार्य पूज्य हैं, हिंदू धर्म में उनका स्थान सबसे ऊपर है। लेकिन आधुनिक भारत में संवैधानिक तरीके से जब आप देखते हैं तो आदि शंकर को प्रतिष्ठित करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में उनकी भव्य प्रतिमा आपको मिलेगी। आप काशी विश्वनाथ जाएंगे, वहां आपको भव्य प्रतिमा मिलेगी। और जो काम शंकराचार्य को करना चाहिए वो काम वो करें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई उसमें जरा सा भी सम्मान उनका कम नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी राजनेता के तौर पर भी धार्मिक तौर पर वही कार्य कर रहे हैं जो किसी भी हिंदू, किसी भी सनातन को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। और यह बात देश देख रहा है, इसमें कहीं कोई भ्रम की अवस्था नहीं है। और इसीलिए जब वो वहां उपस्थित होते हैं तो किसी को कोई ऐतराज होता हुआ नहीं दिखता है। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, वो अपनी जगह है। अच्छा, अगर अब शंकराचार्य जी के बयान को ही आधार बनाया गया कि वो नाराज हैं या उनसे बड़े तो कोई विद्वान नहीं हो सकते, तो फिर उनकी कहीं और जो पुरानी बातें हैं उनसे भी फिर आप मुंह नहीं चुरा सकते। अब ये जो शंकराचार्य जी हैं ज्योतिष पीठ के, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, इनका तो पब्लिक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा हुआ है कि जब देश का बंटवारा हो गया तो यहाँ मुसलमान क्यों रह रहे हैं, या तो जो कुछ पहले था 47 से पहले सबको मिला दो, वापस यहीं कर दो, नहीं तो फिर इनको वहां चले जाना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट भी उनका दिया हुआ है। उनके बयान में ये भी है कि उन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके जो कर्मकांड है उसको लेकर जरूर कहा है, लेकिन वो
कोई इस प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं या उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका भी अगर आप पूरा बयान देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं कहा गया कि मैं उसके आयोजन के पूरे खिलाफ हूँ। वो ये सिर्फ उन्होंने कहा है जो भी तरीका है, जो मंत्रोच्चारण, बाकी सब जो तरीके हैं पूजा पद्धति, उसके खिलाफ जरूर कहा। लेकिन इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 3 शंकराचार्य, 2 आपने बताया, ये जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, तीनों जो हैं वो इस समारोह के फेवर में है। ऐसा कोई अगेंस्ट बयान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा, अब उसमें से आप अगर पिक एंड चूज करेंगे चीज़ों को तो फिर वो अलग बात हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है मोटे तौर पर ये सारे लोग भी ये मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो जो हिंदू धर्म है उसके लिए जो स्टैंड लेते हैं वो अपने आप में यूनिक है। कोई भी पहले प्रधानमंत्री हमने नहीं देखे हैं जो कि आगे बढ़कर साफ तौर से डटे रहें कि भाई ये सही है हिंदू धर्म के लिए और उस पर आगे बात करें। तो इस मामले में तो सारे शंकराचार्य एक ही। एक और बयान, आज जिस दिन नरेंद्र मोदी को न्योता मिला था इस कार्यक्रम में जाने का, अक्टूबर महीने के अंदर कभी, उस दिन के कांग्रेस पार्टियों के नेताओं के बयान घूम रहे हैं आज कई। तब वो ये कह रहे थे कि भाई क्या एक ही पार्टी के लिए उनको उस कार्यक्रम के लिए बुलाया जाएगा, क्या भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के? सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट है कि भगवान तो सबके होते हैं, सबको न्योता क्यों नहीं मिल रहा? अब आज न्योता मिल गया तो आप जा नहीं रहे। समीर जी, देखिए, कांग्रेस को उम्मीद थी और कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है उसके अंदर विपक्ष के नेताओं को और खासकर कांग्रेस को नेता कभी स्थिति में नहीं मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने ये सब बयान जारी करे। वो जानते थे कि उन्हें बुलाया नहीं जाएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है, मल्लिका खड़गे को बुलाया जा रहा है, नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव को बुलाया जा रहा है और ऐसे लोगों को भी बुलाया जा रहा है कि जिन्होंने तो पूरे वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी राम जन्मभूमि का निर्णय न हो सके रोकने के लिए, जिन्होंने गोलियां चलवाई, उनके पार्टी के लोगों को भी इनवाइट किया गया। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को लगा कि अब जो इनवाइट कर दिया है तो कैसे इसको रोका जाए। तो उन्होंने शंकराचार्य को आधार बनाया कि भाई शंकराचार्य इसका विरोध कर रहा है, हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि शंकराचार्य के दृष्टिकोण से भी ये देखना चाहिए कि शंकराचार्य को इस मामले में इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। 500 साल के बाद ये मौका आया है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक गर्व की बात है, दिवाली बनने वाली है। वो अपनी इस मामले में राजनीति ना करे तो बेहतर रहता। आखिर हिंदू धर्म के लिए बन रहा है, वो हिंदू धर्म के गुरु है, वो धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक आयोजन है, धर्म के ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं, सरकार का आयोजन है नहीं। मुझे लग रहा है कि जिन शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया है, जिन्हें इसमें कुछ असहज लग रहा है, उन्हें इस समय शांत रहना चाहिए था। इस कार्यक्रम में शामिल होते, इस उत्साह के गवाह बनते, अपना आशीर्वाद देते वहां पर जो आए हुए साधु संतों को, इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनते। मुझे लगता है उन्होंने ये बनाकर अपनी छवि एक हिंदू समाज के अंदर और कम करने की कोशिश की है। उन्हें इससे बचना चाहिए था। नहीं, जैसे जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य, उन्होंने ये भी कहा एक इंटरव्यू में कि मुझे निमंत्रण तो मिला, लेकिन मुझे कहा गया कि एक आदमी के साथ आप आ जाइए। तो एक आदमी के साथ हम कैसे जा सकते हैं? वहाँ व्यवस्था कैसे होगी ये उनको समझना चाहिए। सारे नेताओं से कहा गया, लेकिन उनको लगता है कि उनकी पदवी बहुत बड़ी है। उन्होंने तो ये भी कहा कि हम तो शासकों के ऊपर शासन करने वाले लोग हैं। ये समझते हैं आपकी पदवी सबसे बड़ी है, लेकिन आप इस बात को समझो कि जो आयोजन जहां पर हो रहा है वहां की व्यवस्थाएं कैसी होगी। आपको तो सहयोग करना चाहिए उसके अंदर। मुझे लग रहा है कि हमेशा ये लेके चलना है कि हम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर बैठेंगे, हमारे सामने कोई बैठ नहीं सकता, हम जहां रहेंगे वहीं सब कुछ होगा। ये ठीक नहीं है। सरकार की व्यवस्था है, जो ट्रस्ट है उनको व्यवस्था करने में दिक्कत आ रही है, आप उसमें सहयोगी बने ना। एक दिन अगर आप अकेले चले जाएंगे कुछ घंटों के लिए वहां पर तो क्या बिगड़ जाएगा। मुझे लग रहा है इस मामले में उन्हें इतना सहयोग जरूर करना चाहिए और सबको यह अपेक्षित होगा कि कोई भी बड़ा आदमी अगर वहां आता है तो वह उस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए कम से कम वहां पर वो भीड़ लेकर जाए और सहयोग करें। देखिए, इसमें मैं ये कह रहा हूं भाई, पूरे जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, छोटे नेता, किसकी इच्छा नहीं होगी कि आज वहां जाके बैठ जाए? किस मंत्री की इच्छा नहीं हो रही होगी कि वहां कम से कम वो बैठे? किस भाजपा के, और ये सारे लोग तो वो हैं जो लाइन तोड़ कर जाते हैं। भाई नेता लोगों का तो क्या है, वो तो लाइन तोड़ कर जाते हैं। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सभी नेताओं, सभी सांसदों, सभी पदाधिकारियों से कहा है कि आप लोग उस एक सप्ताह के दौरान अयोध्या का कोई कार्यक्रम नहीं बनाएंगे। आपका काम है, आप जहां हैं वहां के मंदिर में जाइए, अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम कराइए, वहां जितना भव्य कार्यक्रम कर सकते हैं कराइए। उससे जोड़कर एक हफ्ते का रामोत्सव मना लीजिए, एक महीने तक चला लीजिए, लेकिन अयोध्या में उस दिन आप नहीं होंगे। अब आप बताइए, क्या उन सारे लोगों को, और जितने लोगों को, बड़े बड़े जितने भी पीठाधीश्वर हैं, उनको साफ कहा गया है कि आपके साथ एक सहयोगी भी नहीं होगा। शंकराचार्य, मैं फिर से कह रहा हूं, स्वामी सदानंद जी महाराज हो या भारती तीर्थ जी महाराज हो, दोनों लोगों ने जो अद्भुत तरीके का, ये उनकी चिट्ठियां जो दोनों की हैं और वो सार्वजनिक हैं, वो दोनों कह रहे हैं कि भाई हम, इतना अद्भुत अवसर है,
इसमें हम इस 1 महीने के कार्यक्रम को अद्भुत तरीके से सारे हमारे भक्त करें, हमारे पीठ को मानने वाले करें। अब अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसे खुद विचार करना चाहिए। शंकराचार्यों पर टिप्पणी करने का ना तो साहस है ना हमारी योग्यता है, लेकिन इतना मैं जरूर करूंगा, जो आदि शंकर ने किया वो काम नरेंद्र मोदी उन्हीं के अनुयायी बनकर कर रहे हैं। राम, कृष्ण, शिव देश के हर हिस्से में जहां भी इनका स्थान है उसको पुनर्जीवित, पुनर्स्थापित करके प्रतिष्ठित कर रहे हैं। देश का हिंदू यही चाहता है।